हेलो गाइस, तो एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो देखो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो आज होने वाला है प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी के बीच में हम लोग डिफरेंसेस जानने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है ना, दो पार्ट में रहने वाला है। तो ये उसका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट नेक्स्ट टाइम आएगा। तो देखो, प्राइस एक्शन में बहुत बार लोग मेरे से पूछ लेते हैं जब मैं यूट्यूब लाइव पे होता हूँ कि सर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग अच्छी है या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट अच्छा है। तो देखो, दोनों अच्छे हैं, सिर्फ आपको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए दोनों को अच्छे तरीके से। ठीक है। तो आज हम लोग पहले डिस्कस करते हैं पहले पार्ट में कि हमें प्राइस एक्शन सीखना है तो हमें सबसे पहले क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए। ठीक है। और अगर हमें स्मार्ट मनी सीखना है तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए। तो चलो ज़्यादा लेट नहीं करेंगे और फटाफट से टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो देखो, यहाँ पे अब ये है हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग और स्मार्ट मनी ट्रेडिंग। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे स्मार्ट मनी के अंदर मैंने बहुत सारे पॉइंट लिखे गए और प्राइस एक्शन के अंदर मैंने ये 11 पॉइंट लिख रखे हैं। तो देखो, अगर सबसे पहले अगर आपको आप में बिगिनर हो कुछ भी हो तो आपको सबसे पहले प्राइस एक्शन ही सीखना चाहिए। ठीक है। आप स्मार्ट मनी डायरेक्टली जंप मत करो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप प्राइस एक्शन में आके सीखते हो, समझते हो। ठीक है, आपको मार्केट के बारे में पता लगता है। तो आपको प्राइस एक्शन सीखना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, प्राइस एक्शन में हमें पता क्या क्या होना चाहिए। तो सिंपल है। देखो, सबसे पहले हमें कैंडल स्टिक पैटर्न, कैंडल स्टिक्स पता होनी चाहिए। हैमर कौन सा है, इंगल्फिंग कौन सा है, शूटिंग स्टार कौन सा है, इवनिंग स्टार कौन सा है, एक्स वाई जेड, ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स है, आपको वो मिल जाएंगे। ठीक है, आपको वो कैंडल स्टिक पैटर्न पता होना चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए मार्केट का ट्रेंड, मार्केट में कौन कौन से ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, साइडवेज ट्रेंड होता है। ठीक है, तो आपको ट्रेंड्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या है, कैसे इनको ड्रॉ करते हैं, कैसे इन पे वर्क करते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आता है हमारा चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न में हमारे पास बहुत सारे पैटर्न्स आ जाते हैं, जैसे कि हेड एंड शोल्डर आ गया, ट्रायंगल पैटर्न आ गया, पीनट पैटर्न आ गया, फ्लैग एंड पोल पैटर्न्स आ गया। ठीक है, और भी बहुत सारे पैटर्न्स हैं, आपको वो सारे पैटर्न्स पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आती है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ये ट्रेंड लाइंस भी पता होना चाहिए अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंटली वर्क करते हैं प्राइस एक्शन पैटर्न। ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए एंट्री। अब आपको ये पांचों चीज़ें तो पता लग गई कि आपने ये सीख लिया। अब सॉरी, ये वाली पांचों चीज़ें आपको पता लग गई कि अब आपने ये तो सीख लिया। अब आपको सीखना है एंट्री। ये सारी सीखने के बाद आपको सीखना चाहिए एंट्री। एंट्री कैसे लेना है। आपने प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट सीख लिए, कैंडल स्टिक पैटर्न सीख लिया, ट्रेंड सीख लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लिया, चार्ट पैटर्न सीख लिया, ट्रेंड लाइन सीख लिया। अब आपको सीखनी है एंट्री के भी। आपको अब एंट्री कैसे लेना है, तो आपको उन एंट्रीज पे वर्क करना पड़ेगा। फिर आपको जब आपने एंट्री ले लिया तो आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए। वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। आपने एंट्री प्लान किया तो आपको आपका टारगेट पता होना चाहिए, तो आपको टारगेट के बारे में भी पता होना चाहिए। फिर जब आप टारगेट डिसाइड कर रहे हो तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपका रिस्क रिवार्ड रेशो। अगर आपका रिस्क रिवार्ड रेशो सही नहीं बैठ रहा तो वो ट्रेड आपके लिए सही नहीं है। तो इसलिए आपको रिस्क रिवार्ड रेशो के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका ट्रेड साइकोलॉजी। आपका ट्रेड साइकोलॉजी आपको पता होना चाहिए, आपका माइंडसेट कैसा है। आप एक बार कोई आपने चार्ट देखा, आपने उसका ट्रेंड देखा, आपने उसकी सारी एनालिसिस करी, फिर उसके बाद आपको पता लग गया कि अब मुझे सपोज करो डाउन ट्रेंड का स्टॉक है। आपने फटाफट से चेक करा कि ओके, ट्रेंड डाउन में है, तो अब मुझे रेसिस्टेंस पे जाके ही ट्रेड लेना है। जब तक रेसिस्टेंस नहीं आएगी मैं ट्रेड नहीं करने वाला, या जब तक कोई सपोर्ट अच्छा सा ब्रेक नहीं हो जाता तब तक मैं ट्रेड नहीं करने वाला। तो बीच में जंप नहीं करना, उसी को बोलते हैं ट्रेड साइकोलॉजी, इंतज़ार करना। ठीक है, आपको अपने ट्रेड के सेटअप का वेट करना पड़ेगा, आपको अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट रहता है वेट, इंतज़ार करना। ये भाई हर किसी के बस की बात नहीं है। इंतज़ार करना ट्रेडिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर है कुछ नहीं, खाली बैठ के देखना है। अगर इतना बैठ के देखना सीख गया मार्केट को कोई, सिर्फ देखना सीख गया मार्केट को कोई, कुछ नहीं करा, और जब तक उसके लेवल में मार्केट नहीं आया, मार्केट को देखना जब तक अगर वो वेट करना सीख गया मार्केट में, तो ये सारे उसके लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये दो चीज़ें अगर आपने अच्छे से सीख ली तो ये चीज़ें कुछ भी नहीं हैं मार्केट के अंदर। सिर्फ ये चीज़ें आएंगी आपके काम, पूरी लाइफ काम आएंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो मैंने बहुत सारा कचरा कर दिया, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अब आई होप कि आपको ये सब चीज़ें पता लग गया कि प्राइस एक्शन के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। अब देखो, स्मार्ट मनी में आते हैं ना, तो अब स्मार्ट मनी में भी ना सेम ये वाली चीज़ें मैंने उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। ये वाली सारी चीज़ें मैंने जो प्राइस एक्शन वाली हैं,
ये कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके, अब बोलोगे फिर अगर स्मार्ट मनी भी सीखना है तो इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है? देखो, बाकी किसी को ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती, लेकिन मुझे पड़ती है। समटाइम मैं बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ, कैंडलस्टिक पैटर्न पता होना चाहिए। आप भले हम स्मार्ट मनी में यूज़ नहीं करते, लेकिन पता होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे हिंट मिल जाता है। समटाइम आप वहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हो, बहुत अच्छा सा ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाते हो। समटाइम जोन के अंदर आपको कुछ पैटर्न्स वगैरह नज़र आते हैं, उस बेस पे भी आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, फिर आपको ट्रेंड ट्रेंड तो आपको पता ही होना चाहिए। स्मार्ट मनी कर रहे हो, ट्रेंड पर हम जो यहाँ पे पढ़ते हैं ना, यहाँ पे जो प्राइस एक्शन में पढ़ते हैं वो एक नॉर्मल ट्रेंड पढ़ते हैं, लेकिन जब हम स्मार्ट मनी में आएंगे हम लोग एक एडवांस ट्रेंड पढ़ेंगे। वो क्या है? स्ट्रक्चर मैपिंग। स्ट्रक्चर मैपिंग हमारे लिए एक ट्रेंड ही है। ठीक है, उसको हमें मार्किंग करना आना चाहिए, उसकी हमें मैपिंग करनी आनी चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेंड। तो यहाँ पे जो स्मार्ट जो हमारा प्राइस एक्शन में एक नॉर्मल ट्रेंड हम बिहेव देखते हैं, हायर हायर लो, लेकिन यहाँ पे हमारा जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो जाता है ट्रेंड को देखने का, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग। ओके, फिर आती है हमारी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस अब हमें क्यों पता होना चाहिए? देखो, बहुत सारी चीज़ें मैंने बोला ना कि हमें ये सारी चीज़ें मिला के ही स्मार्ट मनी को सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो, अब किसी ने स्मार्ट मनी क्या है? स्मार्ट मनी हम बोलते हैं कि एक तरीके के प्राइस एक्शन जो ट्रेडर हैं उनको हम ट्रैप करते हैं। तो अगर हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता नहीं होगा तो हम उनको कैसे ट्रैप करेंगे? क्योंकि अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड सामने वाला कर रहा है, तो आपको अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता है, उसके ऊपर नीचे आपको कहीं पे जोन पता है, तो आपको मालूम है कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, यहाँ पे बंदा ट्रैप होने वाला है, प्राइस एक्शन के लिए यहाँ पे एक ट्रैप हो सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन सी है। सेम चार्ट पैटर्न, चार्ट पैटर्न आपको पता होना चाहिए। प्राइस एक्शन वाला जो पैटर्न्स है हमारे, वो आपको पता होना चाहिए स्मार्ट मनी के अंदर भी, क्योंकि समटाइम हमारे पीयूआई में आके एक अच्छा सा जोन बन जाता है, एक अच्छा सा चार्ट पैटर्न बन जाता है, उस बेस पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं थोड़ा सा प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट मिक्स करके। या फिर हम समटाइम हमें पता होता है कि सपोज करो कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऐसे करके बन रहा है, ऊपर कहीं पे यहाँ पे कोई जोन है। ठीक है, मुझे मालूम है कि यार ठीक है, अगर इसका ब्रेकआउट होगा यहाँ से मार्केट दोबारा वापस आ जाएगी, मीन्स कि जब प्राइस एक्शन ट्रेडर यहाँ पे बाइंग के लिए देखेगा, हम लोग यहाँ पे इस जोन पे सेल कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें, इसलिए हमें जो चार्ट पैटर्न्स हैं वो भी हमें पता होना चाहिए कि मार्केट कहाँ पे जाके ट्रैप कर सकता है प्राइस एक्शन ट्रेडर्स को। तो ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए, चार्ट पैटर्न कौन सा है। फिर ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन देखिए, अब हम लोग कोई एक्स वाई जेड कोई भी स्टॉक पकड़ते हैं, उसमें ऐसे ट्रेंड लाइन मूव कर रहा है। ठीक है, अब हमें मालूम है कि ये सारी लिक्विडिटी है, हम उसमें ट्रेंड लाइन को क्या कहते हैं? लिक्विडिटी। ठीक है, तो हमें पता है कि जब यहाँ पे कोई जोन पे आ जाएगी हमारे, तो ये सारी लिक्विडिटी है, तो मार्केट इस पूरी लिक्विडिटी को ग्रैब करेगी। ठीक है, तो और जो प्राइस एक्शन ट्रेडर होगा वो यहाँ पे कहीं पे ट्रेंड लाइन के बेस पे अपना कोई कैंडलस्टिक फॉर्मेशन देख के ट्रेड लेगा। तो हम लोगों को क्या पता होना चाहिए कि ट्रेंड लाइन बन रहा है। ठीक है, मीन्स की लिक्विडिटी जनरेट हो रही है। ठीक है, तो हमें ट्रेंड लाइन के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, फिर अब बात करते हैं एंट्री। एंट्री तो देखो सभी जगह इंपॉर्टेंट है। आपने ये सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे प्राइस एक्शन में भी सीखे, हमने ये सारे कॉन्सेप्ट प्राइस एक्शन में भी सीखे, स्मार्ट मनी में भी सीखे। ठीक है, लेकिन हमें एंट्री एंट्री कहाँ करनी है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। स्टॉप लॉसेस कहाँ होने चाहिए, टारगेट कहाँ होना चाहिए, रिस्क रिवार्ड रेशियो, ट्रेड साइकोलॉजी, वेट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए स्मार्ट मनी के अंदर भी। फिर अब हमें स्मार्ट मनी के अंदर अलग से क्या देखने को मिलता है? देखो, सबसे पहले आया था स्ट्रक्चर मैपिंग, जो हमने ये ट्रेंड की बात करी थी यहाँ पे कि हमें स्ट्रक्चर मैपिंग पता होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर मैपिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है स्मार्ट मनी के लिए। फिर हमें पता होना चाहिए पुल बैक्स। पुल बैक्स, कौन सा पुल बैक सही है, कौन सा पुल बैक गलत है। ठीक है, वो चीज़ें हमें यहाँ पे अच्छे से पता होना चाहिए। पुल बैक अगर हमने गलत डिसाइड कर लिया, हमारा सारा ट्रेड ही गलत हो जाएगा। फिर हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कब ब्रेक हुआ, ठीक है, हमें वो उस चीज़ का मालूम होना चाहिए। फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर, मार्केट में जो ट्रेंड है वो कब शिफ्ट होता है। ठीक है, उसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि भाई मार्केट अप ट्रेंड था, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, फिर कि हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, हमें पता होना चाहिए चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होता है। फिर आता है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट हमारा सिंगल स्विंग लिक्विडिटी, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए इंड्यूसमेंट, इसके बेस पे हम लोग एंट्रीज प्लान करते हैं इंड्यूसमेंट स्मार्ट मनी के बेस पे। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए इंड्यूसमेंट क्या होती है। फिर हमें आती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी बहुत मेजर कॉन्सेप्ट है, जो हमने यहाँ पे ये मैंने बताया ना, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, फिर हमारा चार्ट पैटर्न, ट्रेंड लाइन, ये सारी हमारी लिक्विडिटी में आ जाती हैं कि हमें लिक्विडिटी ये पता होना चाहिए। स्मार्ट मनी अगर आप कर रहे हो तो ये कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से आना चाहिए, इंड्यूसमेंट, लिक्विडिटी। फिर आता है हमारा ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है स्मार्ट मनी में, कौन सा ऑर्डर फ्लो हमारा वर्क करेगा। ठीक है, ये सारा हमें पता होना चाहिए। फिर हम आता है हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक जहाँ से हम लोग एक एंट्री प्लान करते हैं, ठीक है, वो हमें पता होना चाहिए।
ऑर्डर ब्लॉक, फिर आता है हमारा POI पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जिस एरिया से हम लोग सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ से मोमेंटम दे सकता है, हमारे फेवर में जा सकता है। जो एरिया हम डिसाइड कर रहे हैं, पूरा एरिया, वो हमें पता होना चाहिए कि किस एरिया से हम लोग प्लान कर रहे हैं ट्रेड लेने के लिए। ट्रेड ले नहीं रहे, ट्रेड लेने का प्लान कर रहे हैं, मतलब एक बड़ा एरिया जिसके अंदर हम एक OB फाइंड करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करेंगे, जहाँ से हमें एक ट्रेड लेना है। ठीक है, पता होना चाहिए FVG, फेयर वैल्यू गैप और इम्बैलेंस बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, दोनों में से सेम ही कॉन्सेप्ट है। आपको ये चीज़ें भी पता होना चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं पता होंगी तो दिक्कत हो जाएगी। इन सब चीज़ों को मिलाने के बाद ही हमारा एक एंट्री बनता है। ये सारी चीज़ें हमें मिला के एक एंट्री पॉइंट बनता है स्मार्ट मनी के अंदर। सेम ऐसे ही इन सारी चीज़ों को मिला के प्राइस एक्शन के अंदर एक ट्रेड बनता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है स्मार्ट मनी और प्राइस एक्शन, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस पता लग गया होगा। ये बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक होंगे प्राइस एक्शन वालों के लिए, बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक। ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ें मैंने पहले बताई कि ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? आपको एंट्री कहाँ पे करना है, आपका टारगेट कहाँ होना चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, आपको ट्रेंड लाइन, दूसरे सामने वाले को ट्रैप कर रहे हैं तो हमें उसकी चाल पता होना चाहिए। तो बेसिकली अगर हमें ये सब चीज़ें पता ही नहीं होंगी तो हम ये चीज़ कैसे करेंगे? ठीक है, तो सामने वाले का मूव हमें पता होगा, तभी हम उसको चेक एंड मेट कर पाएंगे। तो बेसिकली यही फंडा है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का। ठीक है, अब हम इसमें सीखेंगे क्या, आने वाले वीडियो जो सेकंड पार्ट रहेगा, हम इसमें आने में सीखेंगे कि प्राइस एक्शन वाला क्या सोच के ट्रेड लेता है और स्मार्ट मनी वाला क्या सोच के ट्रेड लेता है। ठीक है, फिर हम इसके ऊपर हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, ठीक है, तो 1-2 दिन में वो भी आ जाएगा। तो आई होप कि आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा चीज़ें। और अगर समझ में आई हैं चीज़ें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।